बंधुओं, एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूँ। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, अगर इस मार्ग के मार्गी बनना चाहते हैं आप, मैं जो बात कह रहा हूँ भगवती को साक्षी मानकर यहाँ कह रहा हूँ, और जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि यह आचार आडंबरों से रहित है। मैं स्वयं 6-6 भाषाओं से कथा करता हूँ। मैं स्वयं जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में किया हूँ तो टॉप रहा हूँ। पढ़ाता हूँ, निःशुल्क ज्योतिष पढ़ाता हूँ, निःशुल्क सब कुछ करता हूँ, और जिसके नहीं है तो फ्री में सेवा करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो दीन दुखी हैं, मैं अपने मंत्रों से जो मुझे गुरु द्वारा प्रदत्त है, मैं उस प्रसाद रूप में दूँ और किसी के कष्ट को मेरी भगवती दूर करे। मैं मूर्ख हूँ, मैं इतना समर्थ नहीं है कि मैं कर सकूँ, ये मेरी भगवती करती है, मेरे सद्गुरु करते हैं। मैं तो एक निमित्त हूँ, एक माध्यम हूँ, और यही कोशिश करता हूँ कोई आए तो यहाँ अगर रोता हुआ कोई आता है तो रोते हुए आए, लेकिन यहाँ से जब जाए तो हंसते हुए जाए। तो मेरा एक निवेदन मैं अभी कर रहा था आप लोगों से कि अगर इस साधना में, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं की साधना है बंधुओं, अगर आप मात्र साधक बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ न कुछ देना होगा। देने का मतलब पैसे से, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसमें 3 चीज़ों को आपको सहना होगा, जो मेरा अनुभव है। वो ये कि अगर आप त्यागी हैं, अगर आपके अंदर त्याग है तभी आप इस साधना की ओर बढ़िए। अगर आपके अंदर ब्रह्मचर्य पालन करने की शक्ति है तभी आप इस मार्ग की ओर बढ़िए। और तीसरी चीज, इतनी बड़ी यह चीज है, इतनी बड़ी शक्ति है कि आपके जीवन में और आपके परिवार में कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये मंत्र, ये देवी, यह शीघ्र ही ये सब कुछ संभव नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ आपको इसके बदले में देना होगा, कुछ न कुछ बलिदान इसको आपको करना होगा, यह तो देवी स्वयं करा लेगी। ये मंत्र दुनिया का सर्वोच्च मंत्र है, ब्रह्मास्त्र विद्या है। ये भीष्म पितामह के पास थी, ये परशुराम जी के पास थी, ये अश्वत्थामा जी के पास थी, ये द्रोणाचार्य के पास थी, ये भगवान विष्णु के पास ये शक्ति थी। ये शक्ति से बड़ा दुनिया में कोई ब्रह्मास्त्र विद्या नहीं है। अगर आप रोगों से ग्रस्त हैं, इसका प्रयोग करिए, आप आरोग्य हो जाएंगे। शत्रु बाधा से आप परेशान हैं, चाहे लाखों शत्रु आपके आसपास घूम रहे हों, अगर इसका प्रयोग करते हैं तो शत्रु बाधा आपकी दूर होगी। मुकदमे से परेशान है, अगर इसका प्रयोग करते हैं आप तो निश्चित रूप से आप मुकदमे में आपकी विजय होगी। अगर आप चुनाव से संबंधित कोई भी चीज़ें, अगर चुनाव से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं तो इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। रोग, चुनाव हो, चाहे शत्रु बाधा हो, किसी भी तरह का कोई बाधा हो, अगर माँ भगवती बगलामुखी की उपासना करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ विजय आपकी होगी, आपकी होगी, आपकी होगी, आपके सिवा किसी की नहीं होगी। आप एक शेर की तरह विचरण करोगे, ये सब कुछ भगवती आपको प्रदान कर देगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस मार्ग के मार्गी बनना चाहते हो तो गुरु जरूर बनाइए, गुरु दीक्षा लेने के बाद आप मार्ग में अग्रसर हो जाइए आप, लेकिन आप तैयार रहिए कि ब्रह्मचर्य नंबर 1, नंबर 2, कुछ न कुछ आपको इसका बलिदान देना होगा। ऐसे यह संभव नहीं है। सब चीज़ें देवी परीक्षा भी लेती है। कई बार आपके मन में उद्विग्नता आएगी, कई बार लगेगा तो मैं तो मर ही गया, कई बार ऐसी अचानक बुखार आएगी जो मेरे जीवन में घटित हुई है कि जो डॉक्टर मना कर देंगे कि ये तो अब नहीं बचेगा, कोई डॉक्टर इसको नहीं बचा सकता है। साधना जब कर रहे होंगे बंधुओं, उसी दौरान ये चीज़ें होंगी अगर आप रुके नहीं। इसके बाद पता चला कि 6 घंटे के बाद पुनः स्वस्थ हो गए आप। मैं एक अनुभव बता रहा हूँ, मैं पहाड़ी पे था, वहाँ कोई सुनसान पहाड़ी है, सिर्फ ट्रेन निकलती है, वहाँ पशु पक्षी भी नहीं जाते, इतना भयंकर, इतना सुनसान वीरान स्थान है। मैं ऐसे ही घूमता था, लंगोट लगा करके बैठता था, सुबह से शाम बैठता था। क्या हो रहा है मुझे खुद पता नहीं था, सिर्फ मेरी भगवती थी, मैं था। अचानक एक दिन लगी कि माँ मुझे खीर खाना है। ये मैं सच से बताया हूँ,
जब मैं दतिया से आया दिल्ली तो सबसे बताया, माँ मुझे खीर खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, आज कई महीने हो गए। पहाड़ी में कोई नहीं था, लेकिन मैं देखता हूँ सत्य घटनाएं, भगवती बैठी है यहाँ। मैं बैठा था, एक जो माता जी दौड़ी दौड़ी आई रोते हुए कि बेटा मैं किसी को ढूंढ रही थी, मैं किसी के लिए खीर बना करके लाई हूँ, कोई नहीं मिला तो मुझे तुम दिखे दूर से पहाड़ी पे, तो तुम ऐसा करो इस खीर को तुम खा लो। और बंधुओं, तब जा कर के माता के समक्ष में बहुत रोया कि माई आप इतना कृपालु हो, इतने दयालु हो, मैं तो अभी 1 घंटा पहले सोच रहा था मुझे खीर मिल जाए और आप खीर लेकर के मेरे लिए आप आ गए हो, इससे बड़ी कृपालु क्या होगी। उसी दौरान मेरी बहुत अचानक तबीयत खराब हो गई। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्रों का पुरस्चरण कर रहा था। बंधुओं, पुरस्चरण का मतलब होता है सवा लक्ष्य का एक बार। आप जो गुरु कहें कि 1,25,000 आप जब संख्या पूरी करो। उसी दौरान कुछ मंत्र बचे थे, आखिरी दिन था, मेरी अचानक तबीयत खराब हुई, बेहोश हो गया, गिर गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया नहीं बचेगा, मर जाएगा। मेरे गुरु स्वयं परेशान हुए, सब साधक लोग परेशान हुए, ले गए, कपड़े उतार के तमाम तरह का पूरा जो भी उपचार वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन डॉक्टर जो मेन जो जिला अस्पताल होती है दतिया की, वहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं बचेगा, मर जाएगा। और हुआ क्या कि 3 घंटे के बाद वो बुखार कहाँ गई मुझे स्वयं पता नहीं, आज तक डॉक्टर भी हैरान है। फिर बिना बताए फिर से मैं पीठ में पहुंच गया अपनी माला लेकर के, फिर जब शुरू किया, कुछ नहीं हुआ, अपने आप ठीक हो गया। ये होती है भगवती का चमत्कार। साधना के दौरान ऐसे अनुभव होते हैं। एक पहाड़ी में अनुभव हुआ, जब आप बैठते हैं तो आपको अजीब सी आवाज़ आती है चारों तरफ, लगता है कोई आपको पकड़ रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई अपने दांतों को निकाल कर आपको डरा रहा है, कोई आपके चारों तरफ बाल खोल करके नृत्य कर रहा है। कभी पायल की आवाज़, कभी घुंघरू की आवाज़, कभी अट्टहास की आवाज़, कभी किसी तरह की आवाज़। कभी लगेगा कि पूरी धरती पलट गई, कभी कंपायमान होगा, कभी लगता है भूकंप आ गया, कभी लगता है बहुत हवा चल रही है, कभी लगता है आप आकाश में उड़ रहे हो, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। ये सब चीज़ें होती है। ऐसे पहाड़ी में बैठा था, ये सब चीज़ें तो डेली का काम हो चुका था। गुरु की कृपा थी, मेरी भगवती मुझे बहुत चाहती है। मैं आज जो भी हूँ माई की कृपा से हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवती है और कुछ नहीं है मेरे पास। ये यकीन मानिए, मैं पहली बार जीवन में हमारे प्रिय दीपक जी हैं, उनके कहने से ये सब मैं बता रहा हूँ अपनी माई के विषय में। ये बहुत अच्छे इंसान हैं दीपक जी, दीपक कुशवाहा जी। विद्वान है, माई के भक्त हैं, चरित्रवान है, दिव्य है, अलौकिक है। आज इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसी पहाड़ी में पुनः एक घटना हुई, मुझे लघु शंका लगी और मैं गया और मैं 4 से 5 घंटे तक, दोपहर का समय था, जून का महीना था, 12 बजे सीढ़ी में गिर गया जा कर के। कुछ नहीं था वहाँ, कोई उठाने वाला भी नहीं था, ना कोई उपचार करने वाला था, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं है। और लेटा रहा। 3 से 4 घंटे के बाद अपने आप जब मुझे होश आया, मुझे कोई जगाया। लेकिन सबसे बड़ी बात बंधु ये हुई कि उस सीढ़ी से 3 से 4 सीढ़ी नीचे चला गया, लेकिन मुझे लगा कि मैं किसी की गोद में हूँ, कोई उठा रहा है मुझे और मेरे कोई चोट नहीं लगी। मैं उठ करके हंसते हुए ऊपर आ गया। फिर जब करने लगा ये अनुभव, घर में कई आपको उस दौरान तकलीफ होगी, यहाँ तक कि कोई मृत्यु भी हो जाती है। कुछ न कुछ गड़बड़ होता है, क्योंकि जिस बगलामुखी की आप साधना करने जा रहे हो, ये साधारण देवी नहीं बंधु। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े साधक इसके नाम से डर जाते हैं। गलती हुई तो घर में आग लग जाती है, दीवार ही में क्यों न लगे, पर्दों में क्यों न लगे। कई ऐसे साधक हैं जो कि कहते हैं भगवती को सिद्ध करना चाहते हैं। ये मूर्खता कभी मत करिएगा। जब भी साधना करो, मैं भगवती से प्रीति चाहता हूँ, उनसे प्रेम चाहता हूँ, मैं उनके चरणों में मेरी प्रीति हो, ऐसा कहिए आप।
अगर आप ये कहते हैं कि मैं भगवती को सिद्ध करना चाहता हूँ, तो ये तो पागल हो जाओगे, ये तो पागल कर दिए जाओगे, ये तो सब कुछ विनष्ट होगा। एक ऐसे साधक हैं, उन्होंने कहा कि मैं भगवती को साधना चाहता हूँ, भगवती को सिद्ध करना चाहता हूँ। पूरा परिवार पागल है, जंजीर में बंधा होता है पूरा परिवार। ये देवी बहुत बड़ी है, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। बंधुओं, अहंकार को त्याग करके भगवती को सिर्फ आप जैसे बालक होता है उस तरह से आप पूजिए, उस तरह से मानिए, उनके चरणों में बैठिए एक बालक के रूप में। जो गुरु कहें, जो मंत्र आपको दिए हैं गुरु, उस मंत्र का जप करिए। पहले पुरस्चरण कर लीजिए आप। जब दीक्षा मिलती है पहले 1.25 का या 4.25 लाख मंत्रों का जप कर लीजिए, उसी से सचंडी कर लीजिए आप। इसके बाद एक क्रम बना लीजिए आप कि मुझे डेली 11 माला करना है। गायत्री जाप करने के बाद अपने इष्ट का करिए बंधुओं। फिर आप देखेंगे कि इस ब्रह्मांड के आप इंद्र हैं। धीरे धीरे जैसी आपकी साधना बढ़ेगी, जहाँ जाएंगे आपको लोग पूजेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके सपने साकार होंगे, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, सब आपके मित्र बनेंगे, कोई शत्रु नहीं रहेगा। शत्रु तो जीवन में होंगे ही नहीं, वो कहाँ चले गए पता नहीं चलेगा। जहाँ हाथ रखोगे वहीं आपको सफलता मिलेगी। ये भगवती की महिमा है। बंधुओं, ये चाहता हूँ कि सभी लोग माई की साधना में बढ़े। माई दयालु है, कृपालु है। और दीपक जी का पुनः आभार, धन्यवाद कि आज इस विषय में बताने का उन्होंने एक ऐसी प्रेरणा दी कि आप गुरु जी इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये वैयक्तिक विषय होता है, ये गुप्त विषय होता है, बताया नहीं जाता। लेकिन दीपक जी से इतना प्रेम है कि उन्होंने कहा, इसलिए मैंने इस विषय में चर्चा की। और आपको इससे लाभ मिलेगा। जो मातृ साधक हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इसको समझेंगे, इसको जानेंगे और कहीं न कहीं लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय माता दी, जय माई की।